किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत रहेगा। और जैसा कि पिछले कल की अगर बात की जाए तो किसान न्यूज द्वारा नौनी विश्वविद्यालय और नौनी विश्वविद्यालय के जो अनुसंधान केंद्र है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर जो 11 दिसंबर से सेब की नर्सरी के साथ साथ अन्य फलों की नर्सरियां जो बिक्री के लिए शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर कई सवाल हमारे साथ हुए थे। और मैंने कोशिश की है आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देने की कि आप किस तरह से ये प्लांट्स ले सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आज हमारे पास नौनी विश्वविद्यालय के फल अनुसंधान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीपी शर्मा जी हमारे साथ हैं और पूरी जानकारी आपके सवालों को लेकर और जो भी चीज़ें रहने वाली हैं वो हम डीपी शर्मा जी से लेने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत अहम वीडियो है उन किसान बागवान भाइयों के लिए जो आने वाले दिनों में सेब और इसके अलावा बाकी फलों की नर्सरियाँ लगाना चाहते हैं, चाहे कीवी की बात कर ले, अमरूद की बात कर ले या बाकी चीज़ों की बात कर ले, तो वो ये वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डीपी शर्मा जी से आज के इस वीडियो में। तो डॉक्टर साहब स्वागत है किसान न्यूज़ पर। पहले तो आप धन्यवाद हेमंत जी। जी डॉक्टर साहब, हम आपको परेशान अक्सर करते रहते हैं ताकि हमारे जो सेब ग्रोवर्स है या और फ्रूट्स से रिलेटेड ग्रोवर्स है उन तक जानकारी जो है वो विश्वविद्यालय की पहुंचती रहे। आज एक बार फिर मौका मिला है। तो जैसा कि हमारा विषय आज का है नर्सरियों की खरीद फरोख्त की शुरुआत होने वाली है। 11 तारीख की डेट नौनी विश्वविद्यालय की तरफ से रखी गई है और एक सेंटर पे जो है वो 2 दिसंबर की भी जो है वो शुरुआत रखी गई है। तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कौन कैसे ले सकता है, कौन कौन सी वैरायटीज है, कितनी क्वांटिटी है विश्वविद्यालय के पास, वो सारी जानकारी आप प्लीज साझा करें। धन्यवाद हेमंत जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विचार लोगों तक रखने में समर्थ हो पा रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं हर साल हमारे पौधों का वितरण कार्य सर्दियों में शुरू होता है जी। और जिनमें मुख्य तौर पे जो शीतोष्ण पौधे होते हैं जिनके सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं उनको हम शीतोष्ण पौधे हैं, उन पौधों का बिक्री का नर्सरी का काम हम सर्दियों में शुरू करते हैं। इस साल हमने थोड़ी सी प्रक्रिया बदली है और उस बदली प्रक्रिया का जो भाग है वो ये है कि हम जो है जनवरी 2-3 तारीख से अक्सर शुरू करते थे पौधे बेचना, मगर इस बार हम दिसंबर 11 तारीख से ही शुरू कर रहे हैं इस काम को। जिसका मुख्य कारण ये है कि लोगों की और हमारे जो स्टेशन इंचार्ज थे उनकी भी राय था कि जी बाकी नर्सरियाँ निकल जाती है, हम उसके बाद फिर शुरू करते हैं काम और लोगों को दिक्कत होती है यहाँ से मिले ना मिले। तो लोगों को क्लैरिटी होने के बाद भी कितना प्लांटिंग मटीरियल हमें यूनिवर्सिटी से मिल गया और कितना हमें बाहर से प्रोक्योर करना है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए और लोगों में दुविधा ना रहे, इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने इस बार लोगों को समस्या को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है। तो इसमें 11 तारीख से हमारे मुख्य जो हमारा हेडक्वार्टर है नौनी में जी, यहाँ और जितने भी हमारे प्रदेश में आउट स्टेशंस है और कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ सभी जगह जो पौधों के शीतोष्ण पौधों के वितरण का कार्य है वो 11 दिसंबर से प्रारंभ होगा। केवल इसमें कुल्लू जो हमारा बागवानी अनुसंधान केंद्र है वहाँ जो ये कार्य है पौध वितरण का ये 2 दिसंबर से शुरू होगा, जिसका कारण है कि वहाँ हमारी ज़्यादातर क्लाइंटेल जो है वो जो लाहौल स्पीति है और पांगी का एरिया है उधर से रहती है। तो वहाँ क्योंकि बंद हो जाता है रास्ता तो उन लोगों को जल्दी देने होते, तो इसको सुगम बनाने के लिए ऐसा किया गया है जी। तो डॉक्टर साहब वैरायटीज़ जरूर बताएं, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। सेब तो मेजर वैरायटी है, इसके अलावा और कौन सी वैरायटी है और सेब में भी कितनी किस्में जो है वो इस बार लोगों को मिल सकती हैं। देखो हेमंत जी, वैरायटीज की तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं मुख्य वैरायटी के बारे में ही थोड़ा बहुत आप दूं। जहां तक रही फलों की बात, सेब में हम जो है इस बार दोनों ही, एक सीडलिंग पे ग्राफ्टेड पौधे और क्लोनल रूट स्टॉक पे ग्राफ्टेड पौधे, दोनों ही किस्म के पौधे हम सेब में लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आड़ू, प्लम, खुरमानी, परसिमन, नाशपाती, कीवी फ्रूट, अखरोट, आपका अंजीर आदि, अनार आदि सब जो हमारे शीतोष्ण फल है उनकी नर्सरी जगह जगह पे उपलब्ध है। और जहाँ तक सवाल है हमारा इसमें टोटल जो वैरायटीज़ है, वैरायटी विद इन जो ज़्यादा कमर्शियल, जैसे सेब की अगर मैं बात करूं तो सेब में हम जो डिमांड ड्रिवन ही हम भी काम करते हैं। तो सेब में हमारे पास आप बात करें तो स्टैंडर्ड, अब एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे मैं पीछे भी जिक्र किया करता था, बीते 3-4 सालों से ये बात कहता रहता हूँ कि भाई वैरायटीज़ का चयन आप सोशल मीडिया पे मत जाएं, व्हाट्सएप और फेसबुक की वैरायटीज़ में जो दिखाई जाती है उस पर ना जाएं। और जिसका मैं एक आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि आज से 4-5 साल पहले जीरो माइन का बहुत बड़ा क्रेज था, आप भी जानते हैं, सब लोग जीरो माइन ही मांगते थे। मगर अब जब वो कमर्शियली प्रोडक्शन में आने लगी है तो जीरो माइन का ट्रेंड अब नीचे जा रहा है।
क्योंकि वो बहुत अर्ली कर्लिंग वैरायटी। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया से लोग प्रभावित हो जाते हैं, मगर इनकी जोनेजाइजेशन होती है, जोन वाइज जाते हैं, ऊपर मध्यम पर्वतीय क्षेत्र और जो आपके कोल्ड डेजर्ट एरिया हमारा वहाँ, तो उसके हिसाब से वैरायटीज़ का चयन होता है। तो ये हर कहीं जाके लगे, और कहीं साइज़ की प्रॉब्लम आ रही है इसको, इसमें जल्दी कलर आता है, साइज़ इसलिए बनता नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी पाया है कि जहाँ पिछले 4-5 सालों में रॉयल के पौधों की डिमांड कम हो गई थी, पिछले साल से 2022 से रॉयल की डिमांड बढ़ रही है, और इस बार हमारे पास काफ़ी सारे लोग जो हैं रॉयल की बात कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस कि जो वैरायटियाँ जहाँ चली गई वहाँ वही लगनी चाहिए। तो ये एक अच्छा हमारे पास हमारे को आगे निकल के बात आई है। और इसके अलावा जैसे हमारे पास रॉयल में हमारे पास हम ब्लैक जो रॉयल होता है हमारा, अच्छा हाइट का जो रॉयल है, उसके मदर प्लांट्स हम तैयार करते हैं सभी स्टेशंस पे, वो लोगों को देते हैं। स्टैंडर्ड वैरायटीज अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास अर्ली रेड वन हाइट के लिए अच्छी वैरायटी है। हेप्के का भी हम जगह जगह पे कर रहे हैं काम, ये और ऑरेगन स्पर्टू, ये जो 3-4 वैरायटी हैं, ये 7,000 से ऊपर की जो एरिया है वहाँ इन वैरायटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। रही बात गाला की, तो गाला हम सभी किस्म के गाला, बहुत सारे गालाज हैं, नाम लेना काफ़ी मुश्किल है। डार्क वेरन गाला हमारे पास है, हमारे पास शिंको रेड है, शिंको शिनिगा रेड है, हमारे पास गालाबल गाला है, हमारे पास रेडलम गाला है, हमारे पास गेल गाला है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और इसके अलावा फ्यूजी भी हमारे पास, फ्यूजी में अर्ली रेड वन एक स्ट्रेन है जो आम फ्यूजी से लगभग 1-1.5 महीना पहले तैयार हो जाता है, वो भी पौधे हमारे पास सेब के हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, इन्हीं सभी वैरायटियों के डिलीशियस के अलावा जो हमारी स्पर टाइप जो वैरायटीज डिमांड में रहती है, जैसे किंग रॉड की आप बात करें, जेड वन की बात करें, और सुपर चीफ की बात करें, स्कारलेट स्पर्टू की बात करें, तो ये डिलीशियस में भी ये अर्ली रेड वन, ये कुछ मुख्य वैरायटीज़ हैं जिनके पौधे ज़्यादातर है। वैसे हमारे पास कोई सेब में ही मेरे ख्याल में 45-40 वैरायटीज़ हैं जो जिन पे हम काम करते हैं, मगर वो रिसर्च पर्पज से भी हमें पौधे लगाने, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमारे को डिमांड आती है, तो उनको वो आगे मटीरियल पढ़े, क्योंकि हम एप्पल की जहाँ तक बात है तो हमारी यूनिवर्सिटी वाइस परमार यूनिवर्सिटी बड़ा लीड सेंटर है, हमारे से पौधे, हमारी एक विश्वसनीयता है, और उस विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए हमारे से लोग पौधे सब दूर दूर तक जाते हैं, और रिसर्च स्टेशन जहाँ भी रिसर्च हो रही है सेब पे, उन इंस्टीट्यूट से भी जाते हैं। इसके अलावा पेयर हमारे पास है, नाशपाती की वैरायटीज़ हैं जो भी पुरानी भी है, नई भी है। इसी तरह आड़ू में भी थोड़ा बदलाव आया। जैसे मैं कहूँ तो नेक्ट्रिन का ग्राफ कुछ साल था, अब वो डाउन हो गया है, और अब हमारा जो फोकस है आड़ू में हमारा फोकस है कि अर्ली वैरायटी हो। जितनी आड़ू की अर्ली वैरायटीज़ है वो लगभग हमारे पास सभी हैं, और हम उनको लगा रहे हैं। और इवन जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हमारे, उसमें अर्ली मैच्योरिंग जो आड़ू है उनका ही काम ज़्यादा है। जैसे हमारे पास इस बार काफ़ी पौधे हैं, रेड हेवन है, सन हेवन है, हमारे पास एक ये शान पंजाब है, हमारे पास 1-2 और वैरायटीज़ भी हैं। एक फ्यूरी करके बाहर से नई वैरायटी आई है, फ्लेमिंग फ्यूरी है। तो ये वैरायटीज़ हमारे पास लगाई जो अर्ली है। हमारे पास प्लम भी है, प्लम में सभी वेरिएंट है, सभी वैरायटीज़ हैं। मगर एक मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि कृपया बागवान भाई वैरायटीज़ का चयन सोशल मीडिया के आधार पर नहीं करें, उनकी फील्ड परफॉर्मेंस के आधार पर ही आप अपने एरिया के लिए, अपने बगीचे के लिए वैरायटी का चयन करें। ये मेरा एक आपके माध्यम से पुनः आग्रह रहेगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब कितनी क्वांटिटी जो है वो प्लांट्स की जो है वो रहने वाली है? और पौधे जो हेमंत जी इस बार हमारे पास लगभग हम 3 लाख के करीब पौधे जो है वो जगह जगह जितने हमारे सेंटर्स है सभी में इस यूनिवर्सिटी में इस बार किसानों को बांटे जाएंगे, जिसमें लगभग जो 2.25 लाख के करीब जो है वो ग्राफ्टेड प्लांट्स है, और 50,000 के आसपास हमारे पास रूट स्टॉक है, क्लोनल रूट स्टॉक, पर्टिकुलरली एप्पल का। एप्पल रूट स्टॉक में हमारे पास MM111 है, MM106 है, M9 है, M9 T337 है, हमारे पास बड 9 है, बड 10 है, बड 118 है जो उपलब्ध है। और इसके अलावा कुछ और रूट स्टॉक है, मगर वो अभी अपनी रिपोजिटरी में उन्हें हम इस बार दे नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का ये सारा हमारा टोटल स्ट्रेंथ हमारी ये है। और डॉक्टर साहब एक सवाल महत्वपूर्ण, पहले सिस्टम होता था ऑनलाइन आवेदन करना होता था, तब कहीं जाके उसमें अगर नंबर लगा तो ही उसी को मिल पाएंगे, लेकिन इस बार सिस्टम लेने में भी बदला है, पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत कुछ इस बार लागू हुआ है। तो क्या है ये सिद्धांत और कैसे कोई ले सकता है वो? इसमें थोड़ी क्योंकि वो बुकिंग में कॉम्प्लिकेशंस थी, फिर बुकिंग में हमें भी कुछ
ये हमें ये कॉम्प्लिकेशन थी कि उसको प्रोसेस को पूरा करने में काफ़ी समय हमें लग जाता था। जिसकी मेल हमारे को आई है उसको रिवर्ट भी करना है, फिर उनका जब जिसको पौधे हमने अलॉट कर दिए उनका इंतज़ार भी करना है। तो ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमें आ रही थी। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने पुराना जो सिस्टम था हमारा, हम उस पर वापस आ गए, पहले आओ पहले पाओ। और जिसको जितने पौधे चाहिए, हम प्रयास हमारा वही रहेगा, केवल बनिस्बत उन वैरायटीज़ के जिनके पौधे हमारे पास कम हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जब मैंने कह दिया कि जितने चाहिए, जिसके चाहिए, जिसकी मात्रा बहुतायत में वो पौधे दे जाएंगे। हम 150, 100, 200 भी दे सकते हैं, प्रोवाइड कि हमारा स्टॉक कितना है। और जो रेयर वैरायटीज़ है, जिसके पौधे हमारे पास है, कोई इंपॉर्टेंट वैरायटी है और हमारे पास उसके केवल 150 ही पौधे हैं, तो उनके पौधे हम उनको कम देंगे। तो ऐसी कोई राशनिंग का हमने कोई प्रोसीजर सेट नहीं किया है, मगर राशनिंग उसकी हमारे स्टॉक पे ही निर्भर करेगी, राशनिंग कैसे रहेगी। पर हमारा प्रयास रहेगा कि हम बेशक कम बागवानों को पौधे दे सकें, मगर उसकी डिमांड पूरी कर सकें, उसको इधर उधर ना जाना पड़े। ये हमारा भरसक प्रयास रहेगा इस बार। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल कि प्राइसिंग क्या होने वाली है? सेब में मिनिमम कहाँ से शुरुआत है, मैक्सिमम कितना जाएगा? बाकी प्लांट्स में भी मिनिमम मैक्सिमम क्या रहेगा? इस बार हमने थोड़ा इसमें भी परिवर्तन लाया है। और परिवर्तन लाने का कारण ये है कि कुछ लोगों से भी फीडबैक थी ऐसी, और कुछ हमें भी था कि जैसे पौधे जब निकालते थे तो कई बार नर्सरी में ऐसा रहता है कि अब जैसे आप जानते ही हैं, जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट भी नर्सरी में बढ़ रही है। तो थोड़ा से रेट हमने एनहांस किए हैं, 25 रुपये किसी में 50 रुपये, 40, ऐसे थोड़ा एनहांस हुआ है। मगर एट द सेम टाइम हमने उन बड़ी कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए फार्मर के लिए ग्रेड वाइज इस बार सेल करेंगे हम। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसके हमने जो आधार है उसके क्या वो होगा, स्वरूप होगा, ए ग्रेड क्या होगा, बी ग्रेड क्या होगा, उसके पैमाने हमने सब निर्धारित कर दिए हैं और सभी स्टेशनों को सभी जगह हमने सर्कुलेट भी कर दिए हैं। तो इस तरह ए बी सी करके हम पौधे बेचेंगे। जहां तक सेब का सवाल है, वो 100 रुपये से शुरू होगा सीडलिंग पे और 200 रुपये मैक्सिमम रेट होगा। क्लोनल रूट स्टॉक पे जो है हम वो 250 से शुरू होंगे और 400 पे खत्म होगा विप में। और विप का मतलब जो सिंगल एक शूट वाला ही पौधा होगा। फेदर्ड में भी हमारे पास कुछ मशोबरा में, कुछ या नोनी में पौधे हैं, तो उनका रेट 300 से 500 के बीच में रहेगा क्लोनल रूट स्टॉक पे। जो बाकी है वो लगभग वही रेट है हमारे जो पुराने रेट थे। स्टोन फ्रूट के जो स्टोन फ्रूट में भी थोड़ा नहीं, स्टोन फ्रूट में भी परिवर्तन आया है। स्टोन फ्रूट और नाशपाती के जो रेट है वो 125 रुपये प्रति पौधा, ए ग्रेड का मैं बात कर रहा हूँ। बी ग्रेड उसमें भी जो है वो 100 और 80 रुपये है स्टोन फ्रूट और नाशपाती में। हमारा जो परसिमन का पौधा है वो 200 रुपये, 150 और 100 होगा। कीवी 200, 150 और 100 होगा। अखरोट के वही रेट जो हमारे पिछले थे, 250 रुपये प्रति पौधा। हालांकि अब उसमें हमने बी और सी ग्रेड भी कर दिया है, ताकि जितना उस पौधे का वजन है वही हम किसान से पैसा ले सकें। ऐसा हमने प्रयास किया है यूनिवर्सिटी ने इस बार पौधे देने के में। ध्यान रखें कि उनकी किसान की जो इकोनॉमिक्स है उसको भी ध्यान में रखें और पौधे की क्वालिटी के हिसाब से जो पैसा देना चाहिए उसके हिसाब दे सकते हैं। और जो प्राइवेट नर्सरीज और जो बाहर से जो इंपोर्ट होकर मटेरियल आता है, हमारा मटेरियल भी बिल्कुल उन्हीं वैरायटीज़ का है। ये अलग है कि यहाँ तैयार हो रहा है और उससे हम लगभग जो है वो 40 से 50% तक कम रेट में लोगों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल महत्वपूर्ण कि कौन कौन से सेंटर है जहां पर ये अवेलेबिलिटी होगी, और क्वांटिटी भी थोड़ा सा बताएं, कहां पे क्या कैसी क्वांटिटी अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल जानकारी हो जाएगी, लेकिन जितना आप एक्सप्लेन मोटे मोटे तौर पर कर सकें। क्वांटिटी मैं आपको स्टेशन वाइज तो नहीं बता पाऊंगा, हालांकि हमारे पास है ऐसा अवेलेबिलिटी है और ये मेरे ख्याल साइट पे अपलोड हो गई है जहां तक मुझे ध्यान है। हमारा जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस में हमारे 3 जगह पौधे वितरित होते हैं। एक मेन जो डिपार्टमेंट है हमारा फल विज्ञान विभाग में हमारी नर्सरी है, ये नौनी के अंदर मेन कैंपस की बात कर, नौनी में ही ये तीनों। एक हमारे पास मॉडल फार्म है, डायरेक्टर रिसर्च के सानिध्य में वो काम कर रहा है, और एक सीड साइंस डिपार्टमेंट है हमारे पास, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 जगह से जो है नौनी में ही पौधे मिलेंगे और तीनों जगह से अलग अलग सेल होती है। इसके बाद फिर हमारा कंडाघाट कृषि विज्ञान केंद्र और रिसर्च स्टेशन है, वहाँ से मिलेगा। मशोबरा हमारा स्टेशन है, वहाँ से मिलेंगे। शारबो में हमारा स्टेशन है, वहाँ से मिलेंगे। कोल्ड डेजर्ट के लिए ताबो हमारा स्टेशन है, वहाँ से पौधे मिलेंगे। कुल्लू
और उस तरफ का कोल्ड डेजर्ट एरिया जो है वो बजौरा हमारा स्टेशन है। चंबा के लिए चंबा हमारा केवी के वो टेम्परेट फूड्स के पौधे दे रहे हैं। और सो मच सो नेरी से भी जो हमारे स्टोन फ्रूट्स है, जैसे इनकी आड़ू की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोचिल प्लम्स की बात कर रहा हूँ, वो पौधे हम नेरी जो हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया पड़ता है वहाँ से भी पौधे, शीतोष्ण पौधों जो पौधे हैं, फल हैं, उनके पौधे दिए जाएंगे। मेजर क्वांटिटी नॉन यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टॉक यहीं पर होगा। सबसे ज़्यादा यहीं रहता है। डिपार्टमेंट वाइज तो मैं नहीं आपको दे पाऊंगा, मगर अगर मैं क्रॉप वाइज आपको बात बताऊं तो हमारे पास जो सेब में है वो लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो सेब है। ये टोटल पूरे स्टेट में जो पूरी यूनिवर्सिटी में हमारे पास, पूरी यूनिवर्सिटी। हाँ, उसके अलावा जो है अलग अलग है, जैसे नाशपाती कोई 3,000 के करीब है, आड़ू नेक्ट्रीन 6,000 के करीब है, प्लम हमारे पास कोई 25,000 के करीब है, खुमानी 4,000 के करीब है, अखरोट जो है वो हमारे पास कोई 2,500 के करीब है, चेरी भी इस बार हमारे पास हमने बढ़ाया, बहुत कम होता था, ये भी लगभग 500 के करीब हमारे पास स्टॉक है इसका जी। कीवी फ्रूट इस बार हम काफ़ी तादाद में बढ़े हैं, ये लगभग 8,000 से ऊपर हमारे पास कीवी फ्रूट के पौधे हैं। परसिमन भी इस बार काफ़ी बढ़ाया हमने, 10,000 के करीब हम परसिमन दे रहे हैं। आदि आदि हमारा ये स्ट्रेंथ है। स्टेशन वाइज जो है वो यही है कि हमारा जो मेजर, जैसे सेब की बात करें तो सेब मेजर मेन स्टेशन हमारा जो नौनी के तीनों जो डिपार्टमेंट्स है प्लस कंडाघाट और मशोबरा, ये 3 बड़े सेंटर्स हैं जहां से सेब के पौधे बटेंगे। बाकी स्टोन फ्रूट और जो दूसरे हैं ये सब जगह से, शारबो और ताबो से भी सेब का ही ज़्यादा रहती है। बाकी स्टोन फ्रूट और ये जो मिड हिल के पौधे हैं जितने भी हैं वो सब कीवी, ये सब और जगह से भी, या कीवी भी केवल मेन कैंपस और कुल्लू से ही मिलेगा, और जगह ये नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संपर्क कोई करना चाहता है तो कोई ऑफिशियल नंबर हो जिस पे संपर्क किया जा सके? हाँ बिल्कुल, संपर्क आप कर सकते हैं, पर इस संपर्क से पहले मैं एक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा बागवानों की कि जब एक तो प्रयास ये करें कि 11 तारीख के बाद आना शुरू हो जाए, ताकि यहाँ रश ना पड़े, हम ठीक ढंग से आपको पौधे दे सकते हैं, और ले जाने के बाद ठीक ढंग से उनको आप दबाएं पौधों को। और जैसी बारिश होती है उन पौधों को, गड्ढे का काम आजकल बागवानों ने शुरू कर दिया है, हालांकि बारिश कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है, मगर वो ठीक से गड्ढे बनाएं, गोबर मिलाएं, उसमें आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जरूर मिलाएं। एक और मेरा निवेदन रहेगा कि जो गैप फिलिंग कर रहे हैं, रिजुविनेशन जिन ऑर्चर्ड्स की हो रही है, रिप्लांटेशन जो पुराने बगीचों में हो रही हैं, वहाँ उन पौधों के लिए आपको स्पेस तो बनाना पड़ेगा। वो क्या रहा है कि पौधे जा रहे हैं मगर वो चल नहीं रहे, एक साथ चलेगा, दूसरे तीसरे साल वो मर रहा है। तो जब तक उसको स्पेस नहीं देंगे उस पौधे को, वहाँ जो पुराने पौधों की बीमारी है वो तो है ही है, साथ में छांव भी पड़ रही है, जड़ों का कंपटीशन भी है, तो उसको थोड़ा स्पेस आपको खोलना पड़ेगा, चाहे आप फेज्ड मैनर में प्लांटेशन करें। पर पर्टिकुलरली पुराने पौधों में अगर सक्सेस आपको चाहिए तो उन तोलियों को ट्रीट भी करें और उनका विशेष ध्यान भी रखें, उनकी मल्चिंग प्रॉपर करें, उनका घास खरपतवार समय से निकालें, स्प्रे समय से करें, ताकि आप जो पैसा लगा रहे हैं, हम बागवानी को जो इनपुट और आउटपुट जो रेशो है वो BC रेशो को इम्प्रूव कर सकें, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, जहाँ तक संपर्क की बात रही, हमारा जो अलग अलग एक हमारा किसान सेवा केंद्र है वो तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है। मैं विभाग की बात करता हूँ तो हमारी साइट पे जाएंगे तो जितने भी सेंटर है उसमें उनके नंबर दिए हैं। मैं अपनी फल विज्ञान की अगर बात करूँ तो हमारा जो मेन रहता है वो अगर लाइन नंबर, वो जो लैंडलाइन जिसको कहते हैं, 01792 252 326, 01792 252 326, ये फल विज्ञान विभाग का नंबर है। मेरा अपना जो नंबर है वो 94 184 64 081, ये मेरा अपना मोबाइल नंबर है। इस पे अगर आपको नहीं कॉल होती है लैंडलाइन से तो आप लोग हमारे से भी सीधा ही संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी हमारे विभाग अध्यक्ष है, लाइन पे हमारे जो वेबसाइट है उन पे सबके नंबर हैं। आप कृपया यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाएं, चाहे वो मशोबरा है, चाहे ताबो है, चाहे शारबो है, बजौरा है, नेरी है, या हमारा मेन कैंपस सोलन है, कंडाघाट है, सबके नंबर हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त लोगों के फ़ोन सब अटेंड करते हैं। कई बार बिजी होता है, उसके लिए हम क्षमा याचक भी रहते हैं कि कृपया दोबारा फ़ोन कर लें, क्योंकि इस बीच में थोड़ा ऐसी रहती है बात। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही मैं बताना चाहता था। और लोगों से गुजारिश है, हमारा ये ध्यान जरूर रहता है कि हम
क्वालिटी प्लांट पौधों को दे सकें। और इसकी मैं एक आपको प्रक्रिया बताऊं, जैसे ही हमारे अभी पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे, कल परसों से हम अप्रूटिंग शुरू कर देंगे, सोमवार से हमारे पौधे जैसे निकलते हैं फर्स्ट फेज में उसकी नर्सरी पे ही स्क्रीनिंग हो जाती है। जब निकालेंगे तो नर्सरी में हमारा जो नर्सरी इंचार्ज कंसल्टेंट तो वहीं बैठेगा, ये बीमारी वाला है अलग हो जाएगा, इसमें येरी रूट है अलग हो जाएगा, इसकी फिर ग्रेडिंग हो जाएगी वहीं। ये कम जड़ों वाला बिल्कुल है सी ग्रेड में जाएगा, जो पतला है मगर है पतला जड़ बहुत अच्छी है वो बी में चला जाए, जिसकी पेंसिल थिकनेस भी है और जड़ भी अच्छी है वो ए ग्रेड में चला जाए, ऐसी सॉर्टिंग जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे उसमें एक पोमोलॉजी का फल विज्ञान विभाग का आदमी होता है, उसमें एक पैथोलॉजी का आदमी होता है और एक एंटोमोलॉजी के वैज्ञानिक होते हैं। इन 3 वैज्ञानिकों की कमेटी फिर उसके बाद जब वो हमारी नर्सरी जहाँ सेल सेंटर है वहाँ पहुंचेगा, वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ तकरीबन हमारी 10-15% फिर रिजेक्शन हो जाती है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम प्रोडक्टिविटी के लेवल को बढ़ा सकें, किसानों को बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी का पौधा दे सकें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।